वेलकम फ्रेंड्स। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम सी शार्प प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे सी शार्प के प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आने वाले जो भी डायरेक्टिव्स, जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, वो हमारी सी शार्प प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। जो हमारी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती हैं। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस देती हैं। तो उसके अंडर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। पहली आती है हैश डिफाइन, देन हैश अनडिफाइन। इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। यूज टू डिफाइन अनडिफाइन द सिंबल। इन दोनों की हेल्प से हम जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जो हमारे डायरेक्टिव्स हैं, कि हम कौन से सिंबल्स को डिफाइन कर सकते हैं और किनको नहीं। उसके बाद आती है हमारी हैश इफ, हैश एल्स, हैश एंड इफ। इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। यूज लॉजिक टू सी इफ सिंबल इज डिफाइंड। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उसका लॉजिक अप्लाई करते हैं। उसके बाद आती है हमारी हैश रीजन और हैश एंड रीजन। इसका यूज हम डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं, जहाँ पे हम इनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जहाँ पे हमारे नेम स्पेसेस ऐड हैं, उसके अंडर हमने दो नेम स्पेसेस और लिए हैं। सबसे पहले है हमारा आईओ, इनपुट आउटपुट के लिए, देन हमारा डायग्नोस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमने दो डायरेक्टिव्स लिए हैं। तो पहले हमारा हैश डिफाइन डेमो कोड, देन हैश डिफाइन जेम्स। जो हैश डिफाइन है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने मतलब कि प्रोग्राम में सिंबल्स को डिफाइन करना होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफाइन डिफाइन के अंडर हमें एरर शो हो रही है। कैन नॉट डिफाइन अनडिफाइंड प्रीप्रोसेसर सिंबल्स आफ्टर फर्स्ट टोकन इन फाइल। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे जो प्रीप्रोसेसर्स हैं, ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आते हैं, स्टार्टिंग में ही हमें इनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम क्या है, इनके जो डायरेक्टिव्स हैं, इनको स्टार्टिंग में ही इम्बेड करेंगे। तो यहाँ से मैंने इनको कॉपी किया और स्टार्टिंग में इनको पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ से मैंने इनको रिमूव किया कंट्रोल एक्स के साथ और इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो डायरेक्टिव्स मेरे डेमो कोड और जेम्स नाम के डिफाइंड है। अब इनकी कोडिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, हैश इफ डेमो कोड। हैश इफ का यूज हम तब करते हैं जब हमें देखना होता है कि क्या हमने कोई कंडीशन को अप्लाई किया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो हैश इफ डेमो कोड के अंदर जो हमने राइट लाइन मेथड की हेल्प से मैसेज प्रिंट करवाया है, वो तो हमें नॉर्मल सी शार्प के कोड की तरह ही विजिबल है। बट एल्स पार्ट में क्या है कि वो हमें ग्रे लाइन में शो हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको रिमूव किया। तो आप देख सकते हैं कि जो इफ कंडीशन थी, अब वो वाला पार्ट हमें ग्रे विजिबल हो रहा है और एल्स वाला वैसे का। तो अब मैं इसे फिर से दे देती हूँ। इसी तरह से हमने इसके बाद हैश एंड इफ। उसके बाद मैंने क्या किया, हैश इफ नेक्स्ट डायरेक्टिव है जो मेरी जेम्स, वो ली और उसके अंदर भी मैंने सेम वर्क अप्लाई किया। लास्ट में मैंने रीडलाइन मेथड का यूज किया अपनी आउटपुट स्ट्रिंग को होल्ड रखने के लिए। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, दिस इज ओनली इन डिबग कोड, देन जॉय वाज हियर। अब क्या है कि हम डायरेक्टिव्स की नेक्स्ट कैटेगरी रीजन और एंड रीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और अब मैं इसके रीजन को टाइप करूंगी। तो मैंने टाइप किया रीजन, उसके आगे क्योंकि ये हमारा डायरेक्टिव है, हैश। अब यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख देती हूँ। दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन, ये हमारा कोड है। इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब जहाँ पे रीड लाइन खत्म होता है, इसके बाद एंटर प्रेस करके मैंने नीचे हैश एंड रीजन का यूज किया। तो यहाँ पे मैं हैश एंड रीजन को टाइप कर देती हूँ। आप देख सकते हैं अब क्या होगा कि हमारा, हम इसे फिर से रन करके देखते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो अब देख रहे हैं कि हमारे आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो वैसे की वैसे ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने इसको यहाँ से ऐसे किया रिमूव, तो हमारे पास ये जो फाइल्स थी ये इंक्लूडेड है, हमें इन्हें कट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से सिलेक्ट किया, कट किया, और अब हमने, आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये विजिबल है। और एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो भी प्रोसेसर्स हमने यूज किए थे, जो भी डायरेक्टिव्स हमने अप्लाई किए हैं, उसके आगे हमारा
हैश का सिंबल है। ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे प्री प्रोसेसर्स एज़ अ वर्क कर रहे हैं। ये हमारे कंपाइलर्स को बताते हैं कि ये हमारी प्री प्रोसेसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हम इसे फिर से रन करके देख लेते हैं। तो दिस इज गेट्स रिटन आउट इन नॉन डिबग कोड। ये हमारा जो रीजन के अंडर वाला मैसेज था एंड रीजन और रीजन के विद इन वो हमें शो हो गया है। तो अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने सी शार्प के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसमें हैश डिफाइन के बारे में पढ़ा, उसकी और टाइप्स जैसे हैश इफ, हैश एल्स का यूज देखा हमने, हैश रीजन का यूज देखा। अपने आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।